अब उस क्रोध मैनेजमेंट की बात करते हैं जिसका कोर्स देश के हर उपद्रवी को करना चाहिए, और इस कोर्स के प्रधान अध्यापक हैं हनुमान जी। हिंदुस्तान की मन की सत्ता में हनुमान जी की पहचान महाबली वीर, बुद्धिमान और विवेकशीलता के प्रतीक के रूप में होती है। आज हनुमान जयंती है और इस पर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। रामनवमी पर हिंसा के बाद कई इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शोभा यात्राएं निकाली गईं। सवाल ये कि ऐसी नौबत क्यों आती है? इस सब की जड़ में क्रोध और सांप्रदायिक नफरत है, जिसकी वजह से हमारे सभी त्योहारों पर माहौल खराब हो जाता है और एक दूसरे के प्रति वैमनस्य फैल जाता है। इसलिए अगर त्योहारों पर हिंसा, बमबाजी, पत्थरबाजी, उकसाने वाली नारेबाजी और आगजनी को कंट्रोल करना है तो समाज में फैले क्रोध का मैनेजमेंट करना होगा। इसे आप हनुमान जी के आचरण से समझिए, यही एंगर मैनेजमेंट की कुंजी है। हनुमान जी राम कथा के हर प्रसंग में शक्ति का विवेक पूर्वक इस्तेमाल करते हैं। सीखने वाली बात यह है कि हनुमान जी का बल कभी क्रोध के अधीन नहीं है। हनुमान जी के चरित्र में आक्रामक आचरण नहीं है। शत्रु घेर भी ले तब भी हनुमान जी को क्रोध नहीं आता। हंसते खेलते लंका जला देते हैं। विपत्ति में भी क्रोधित नहीं होते, संजीवनी ढूंढते हैं। रावण से मुकाबला करते हैं, नफरत नहीं। हनुमान जी अशांति के विरोधी हैं, ना अशांति मचाते हैं ना सहते हैं। पराक्रमी होने के बावजूद हनुमान जी में घमंड नहीं है, क्रोध नहीं है। तो आज हनुमान जयंती पर दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार तक के बहुत से इलाकों में हिंसा रोकने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा। दुख की बात यह है कि कुछ इलाकों में त्योहार पर भक्ति भाव से ज्यादा तनाव वाला घाव है। शोभा यात्रा के साथ साथ पुलिस का फ्लैग मार्च है। मंदिरों वाली घंटियों के साथ साथ हिंसा के खतरे की घंटी की अलार्म की तरह भी बज रही थी। हनुमान जी के जयकारे तो लग रहे थे, लेकिन कई जगहों पर ड्रोन से निगरानी भी हो रही थी। सोचिए, अब यह स्थिति आ गई है कि त्योहार भी इस तरह सुरक्षा व्यवस्था में मनाने पड़ रहे हैं। इसलिए क्रोध मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। तो इस खबर का नजरिया 9 सिर्फ सरकार या पुलिस के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए है। हनुमान जी वाले क्रोध मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हर किसी की बनती है। किसी भी त्योहार पर हिंसा और नफरत फैलाने के मास्टरमाइंड चंद लोग होते हैं। इनका नफरत वाला एजेंडा आप फेल कर सकते हैं, लेकिन पहल भी आपको ही करनी होगी। समाज के शत्रुओं को पहचानना होगा।